कहानी में आगे देखते हैं क्या हुआ। लेखक अपने बचपन की एक घटना को याद कर रहा है। इसमें वह बता रहा है कि उसके परिवार में किशन भैया की जब शादी ठीक हुई तो घर में शादी की तैयारियों को लेकर बहुत सारे काम हो रहे थे और दादी सारे कामों में अपनी व्यस्तता दिखाती थी और जिस जगह पर जिस काम में वो नहीं होती थी वहाँ पर उनका देर से आना उन कामों को और पीछे कर देता है। यानी कि सारे कामों में दादी की मौजूदगी बहुत ज़रूरी थी और वे व्यस्तता का बहाना बना देती थी और सब जगह नहीं पहुंच पाती थी। उसके बाद लेखक इस शादी से जुड़ी दो घटनाओं को याद कर रहा है। एक घटना में वह बता रहा है कि उसकी दादी माँ किसी से झगड़ रही थी। वो स्त्री जो है वो है रामी की चाची। उसने दादी से कभी पैसे उधार लिए होंगे और अब वह दादी से और पैसे उधार मांग रही है, जबकि अभी उसने पुराने पैसे चुकाए नहीं हैं और दादी माँ इसी बात पर नाराज है। उसके बाद क्योंकि रामी की चाची बता रही है कि उसे अपने घर में बिटिया की शादी करनी है तो उसके लिए उसे पैसे चाहिए, ठीक। और दादी माँ उसे मना कर रही है। लेकिन लेखक कह रहा है कि कुछ दिनों के बाद वह देखता है कि रास्ते में उसको रामी की चाची मिलती है तो वह दादी को दूधो नहाओ पूतो फलो का आशीर्वाद दे रही थी। तो वह जब रामी की चाची से पूछता है कि दादी तो तुम पर नाराज हो रही थी, तो आज तुम उनको आशीर्वाद क्यों दे रही हो, गुस्सा क्यों नहीं हो? तो उसने कहा कि दादी भले ही मुझसे नाराज हो रही थी और उनका नाराज होना सही भी था क्योंकि मैंने उनके पैसे वापस नहीं लौटाए थे, लेकिन दादी जो है वो शादी में आई थी मेरे घर और उन्होंने मुझसे कहा था कि पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया है और ऊपर से 10 रुपये का नोट और दिया और कहा कि जैसे तुम्हारी बेटी वैसे मेरी बेटी, उसकी शादी में कोई कमी ना हो। तो यहाँ पर लेखक अपनी दादी की उदारता बता रहा है कि भले ही वह कई बार कठोर व्यवहार करती थी पर वो मन से बड़ी उदार थी। उसके बाद वह एक दूसरी घटना का जिक्र और कर रहा है कि विवाह के समय गांव की स्त्रियां जब सारे पुरुष बारात में चले जाते थे तो घर में जो स्त्रियां बची रहती थी वो अपने मनोरंजन के लिए कुछ गाना बजाना करते रहती थी और वहाँ पर कोई पुरुष नहीं होता था क्योंकि सभी पुरुष शादी में चले जाते थे। अब यह बहुत पुरानी बात है। उस समय मनोरंजन के बहुत सारे साधन भी नहीं थे, टीवी और फ़ोन जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी और शादियाँ भी बड़ी दूर दूर तक होती थी, पैदल आना जाना होता था, गाड़ियाँ भी नहीं थी। तो सारे महिलाएं जो थी वो सारी महिलाएं घर पर ही रहती थी, पुरुष बारात में जाते थे। तो यहाँ पर लेखक बता रहा है कि वह और उनके एक मामा का भाई, ममेरा भाई लिखा, मामा का लड़का, वह घर में रह गए थे और गांव की औरतों ने जब देखा कि दोनों बच्चे वहाँ पर सोए हुए हैं तो ये उनकी औरतों की बातें सुनकर के लेखक को बहुत हंसी आ गई थी। जब वो नाच गाना कर रही थी, मजाक बना रही थी एक दूसरे का, तो देवू की माँ जो थी, गांव की कोई स्त्री, वह लेखक से नाराज हो जाती है, दादी से भी नाराज होती है कि किसी बच्चे को आपने सुलाया, देखो ये छोटा बच्चा है, इतना बड़ा है और हमारी बातें समझ रहा है और हंस रहा है। और अगले दिन वह लेखक को कल वाला बच्चा कह करके मजाक बनाती है। उसके बाद देखो लेखक बता रहा है कि उसकी दादी जो है वो बहुत स्नेह और ममता से उन बच्चों को पालती थी और लेखक अपने भाई बहनों के संग जब अपनी दादी के साथ रहता था तो बहुत सुरक्षित महसूस करता था। उसके बाद लेखक कह रहा है कि परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है। मतलब कि परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, समय बदल जाता है और आदमी के जीने का रंग ढंग भी बदल जाता है। ऐसे ही दादी के जीवन की परिस्थितियाँ बदलती हैं दादाजी की मृत्यु के बाद, ठीक। और अब उन्हें संसार बिल्कुल धोखे की तरह मालूम रहता है, यानी इस संसार में कोई सच्चाई नहीं है, ऐसा दादी को लगता है। और अब दादी को जो है संसार समझ में आ रहा है क्योंकि संसार में ऐसे बहुत, ये देखिए मुंह में राम बगल में छुरी, ये एक मुहावरा है। यानी ऐसे लोग जो मुंह के सामने तो अच्छा बोलते हैं पर पीठ पीछे धोखा दे देते हैं और जब वक्त आता है उनसे ज़रूरत होती है तो वो धोखा दे देते हैं। ऐसे दोस्तों की वजह से कह रही है कि घर की आर्थिक स्थिति डामाडोल हो गई थी। और उसके अलावा लेखक के पिताजी ने दादाजी के श्राद्ध में, मतलब लेखक के दादाजी के श्राद्ध में
बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया था, तो इस वजह से अतुल संपत्ति व्यय की लिखा ना, व्यय मीन्स खर्च करना, तो वह घर की तो थी नहीं, लिखा है ना कि सारी संपत्ति जो है वो दान मतलब श्राद्ध में दिखावा ज़्यादा किया, खर्चा ज़्यादा किया, इससे घर में जो है आर्थिक स्थिति थोड़ा बिगड़ गई थी। उसके बाद अब देखो, दादी माँ अक्सर उदास रहती थी और लेखक कह रहा है कि मैंने दादी माँ को गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठे देखा है, लेकिन उनकी स्नेह कातर आंखों में, कह रहा प्रेम से भरी आंखों में आंसू कभी नहीं देखे थे, कह रहा। और वो कह रहा है कि एक दिन मैं उनके पास बैठा था तो उनसे लेखक की बातचीत हो रही है और लेखक पूछ रहा है कि क्या है करके, तो लेखक अपनी दादी से पूछता है कि तुम रो रही थी, तो दादी कहती है कि नहीं, मैं नहीं रो रही थी। तो उसके बाद सुबह लेखक कह रहा, अगली सुबह की बात है कि उसके पिताजी और किशन भैया यानी कि उसके लेखक के पिता और घर के जो लोग थे वो बैठे हैं और वह इस बात से परेशान है कि उन्हें कुछ रुपयों की ज़रूरत है और उनको नहीं मिल रहे हैं। तो इतने में दादी क्या है, अपना संदूक खोल कर लाती है और उसमें से एक कंगन लेकर आती है और उसे अपने बेटे को यानी लेखक के पिताजी को देते हुए कहती है कि यह बहुत खानदानी कंगन है, मतलब उनको उनके विवाह के समय मिला था और दादाजी ने दिया था और ये उनके वंश की निशानी है, तो उन्हें कि पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे। ये एक लाइन ये बताई गई है कि हमारे जो पुरखे होते थे वे बड़े दूरदर्शी होते थे और वह जो भी धन या पैसा जोड़ कर रखते थे वह कभी न कभी आगे आने वाले भविष्य में जो बच्चे होते हैं, बच्चे हैं आगे, जो पीढ़ियां हैं आने वाली पीढ़ियां, उनके काम आती हैं। तो सचमुच ये कह रहा है, मुझे दादी माँ शापभ्रष्ट देवी सी लगी, यानी एक ऐसी देवी जिसको श्राप मिला है कि वो खुश ना रहे। तो लेखक कह रहा है कि मतलब दादी जो है अपने अंतिम समय में भी घर परिवार की चिंता करती रही और ये चित्र में देखिए कंगन देती हुई दिख रही हैं और वह अपने बेटों को अपने कंगन दे देती हैं ताकि वो अपने घर की आर्थिक स्थिति सुधार सके। और लेखक कह रहा है कि अभी अब मतलब एक धुंधली सी छाया उसको विलीन हो गई, कह रहा उसको जो याद आ रही थी वो छाया कहीं खो चुकी है। क्यों खो गई है? क्योंकि वो कह रहा है कि इसमें लिखा है, पेड़ से उड़कर एक कौवा अपने घिनौने काले पंख फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। यहाँ पर कौवा जो है वो अपशकुन का प्रतीक माना गया है और हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है, यानी लेखक के हाथ में पत्र है और लेखक उस पत्र को पढ़कर काँप रहा है क्योंकि उसको विश्वास नहीं हो रहा है। पत्र में ये लिखा है कि दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही और लेखक कह रहा है क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? ये सवाल वो इसलिए पूछ रहा है क्योंकि उसके मन में, उसकी यादों में दादी माँ अभी भी जीवित हैं। तो ये पूरा पाठ था, आपको समझ में आ चुका होगा। थैंक यू।